जो मजहबी पेशवा अपने आप को क्लेम करते हैं, जो पंडित, जो मुसलमानों के खिलाफ और अब एक्सट्रीम पे पहुंच गए, हमको ऐसा लगता है कि हमको जमीन में गड़ जाना चाहिए, कभी इनको सजा नहीं मिलती। ये सब बीजेपी की या आरएसएस के लोग हैं। सारे बीजेपी के लीडर्स या सारे बीजेपी के लोग बुरे नहीं। कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 153A है और मुसलमानों में एक तरह से डर। अगर वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस से डरता है, समाजवादी से है तो समाजवादी से भी डरता है, जो सियासी पार्टी में है उससे वो डरता है। अपने मकसद को कुर्बान करते। हिंदुस्तान का बंटवारा होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, बदलने की कोशिश की जा रही है। उसके इस स्टेटमेंट पर खुद हिंदुओं ने कंडेम किया। इन छोटे लोगों से बुलवाते हैं इसलिए कि खुद नहीं बोलते। वो यूनिफॉर्म में पुलिस है और यूनिफॉर्म के बाहर जो है वो कम्युनल है और वो मुसलमानों के खिलाफ है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी जो हैं उन्होंने मुसलमानों का फायदा तो उठाया लेकिन उनके हक को नहीं दिया। हक नहीं दिया वो भी बर्दाश्त है, लेकिन ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो ये कांग्रेस पार्टी है, जो मुसलमानों की अपना बड़ा सपोर्टर गिनती है, और हमारे राहुल जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हिंदुस्तान भर में आम जनता के लिए, वो बात अलग है। लेकिन उनकी तकरीरों में और उनकी तहरीरों में मुसलमान का लफ्ज़ नहीं आता। आप उनकी तकरीरों को पूरे हिंदुस्तान की जो है अगर एग्जामिन करें तो ये देखेंगे कि वो मसीहा बनेंगे दलित्स के और ओबीसी के और आदिवासी के। ये 3 लफ्ज़ जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं वो, लेकिन उनकी तकरीरों में मुसलमानों का लफ्ज़ नहीं आता। शायद उनको ये डर लगता होगा कि मुसलमानों का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी जो है वो हम पे कमेंट करेगी, हमको ख़राब होगी। तो अगर आप मुसलमानों के साथ में ऐसे डेलिकेट, ऐसे सीरियस मामलात में जहाँ पर जो है वो नॉन मुस्लिम्स और वो हिंदू समाज के ऐसे लोग जो हिंदू समाज में भी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते, अपनी ज़ाती पॉपुलैरिटी के लिए और बीजेपी पार्टी को बेनिफिट देने के लिए हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लोगों ने ऐसी बातें की कि जो कि बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की ज़रूरत है। हमारी शिकायत जो है राजीव गांधी से है। हम उनके जो इश्यूज़ उन्होंने और जो कांग्रेस के इश्यूज़ जो उन्होंने हिंदुस्तान भर में उठाए हैं दूसरे मामलात में, वो अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र के अंदर आके उन्होंने शिवाजी महाराज, हम सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब महाराष्ट्रियन हैं, हिंदुस्तान भर के लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी जो मूर्ति को गिराया, जो गिर गई, किसी ने उसको खास गिराया नहीं, इसलिए कि कमज़ोर बनाई गई। रिश्वत लेके, पैसे लेके तुम कमज़ोर बनाओगे तो वो गिरेगा। तो उनका नाम लेके उसका ख़ास तौर से सिर्फ अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए उस तस्वीर को लेके, उस मूर्त को लेके आप हमदर्दी जताने के लिए यहाँ पर आ गए, लेकिन आपका हमारे पैगंबर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और ना उनके इशू के ऊपर आप उस जगह पहुँचे जहाँ पर जो है इन बदमाश जो अपने आप को मजहबी लीडर कहते हैं, जो अपने मज़हब के बारे में खुद नहीं जानते, जो अपने मज़हब हिंदुइज़्म के बारे में खुद नहीं जानते, लेकिन चूंकि वो पॉपुलैरिटी चाहते हैं अवाम के अंदर, इसलिए अवाम के अंदर आके वो खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं जो कभी बर्दाश्त नहीं है, और जिसके ऊपर एजिटेशन करना चाहिए, रैली करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और उस जगह पहुंचना चाहिए जहां पर ये इंसिडेंट्स हुए। सिर्फ जो है आप बयान देंगे, टीवी पे आ जाएगा,
अखबार में आ जाएगा चंद लम्हों के लिए, उतना काफ़ी नहीं है। आपको तो ऐसा एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के सपोर्ट में करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये बदतमीजी की है, ये बेहुरमती की है, उनको सिर्फ एफआईआर नहीं करना है, उनको सिर्फ अरेस्ट नहीं करना है, उनको सिर्फ जेल में नहीं डालना है, उनको बराबर उस जुर्म की सज़ा देने की ज़रूरत है। तो वो सज़ा दिलाना है, उस ग्रेड के ऊपर तुमको एजिटेशन करना है। जो मजहबी पेशवा अपने आप को क्लेम करते हैं, जो पंडित हैं और जो मुसलमानों के खिलाफ और अब एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं कि हमारे पैगंबर के खिलाफ ऐसे शब्द जिसको सुन के हमको ऐसा लगता है कि हमको ज़मीन में गड़ जाना चाहिए, हम सुन नहीं सकते। इनके खिलाफ ऐसे सख्त एक्शन होने चाहिए कि इनको जेलों में डाला जाए, इनके खिलाफ एक्शन हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे बीजेपी के लीडर्स इनको वार्निंग करें और इनकी ऐसी तंबीह करें ताकि दूसरों को ये हिम्मत ना हो कि फिर वो ऐसी बातें करें। चूँकि एक्शन इनके खिलाफ नहीं होता, इनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर हो जाती है, जेल में इनको डाल दिया जाता है, लेकिन कभी इनको सज़ा नहीं मिलती। तो जब सज़ा नहीं मिलती तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो हमारा ये डिमांड है कि इनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक हो कि ऐसी बातें करने से हमको सज़ा मिल सकती है और हम इसी तरह से उसको रोक सकते हैं। ये सब बीजेपी की या आरएसएस के लोग हैं, जिनमें सब लोग नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बीजेपी के लीडर्स या सारे बीजेपी के लोग बुरे नहीं हैं या इस तरह की हरकतें नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कहा जाता है कि कुछ मछलियां जो है पानी को गंदा करती हैं, वो मछलियां हैं जो पानी को गंदा करती हैं। इनको रोक नहीं है और इनको रोकेगा कौन? इनको इनके लीडर्स रोकेंगे, इनको कानून रोकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून के हाथ भी बंधे हुए हैं। वो सिर्फ इनके अगेंस्ट जो है केस, इनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केसेस चला सकते हैं, लेकिन इनकी सज़ा नहीं होती और ये माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम बताऊंगा जिसने अभी रिसेंटली ये हरकत की है गाज़ियाबाद में, यतीन नसीर रहमान। उसको इसके पहले एक मरतबा अरेस्ट किया जा चुका था, वो जेल गया था, उसको बेल हुई और उसको वार्निंग दी गई थी, इस इशू पे बेल हुई उसकी कि दूसरी बार तुम ऐसी बातें, ऐसी हरकतें नहीं करना। कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 153A है ऑलरेडी, लेकिन किसी को कोर्ट की परवाह नहीं है, किसी को कानून की परवाह नहीं। वो बाहर आते हुए ही फिर से उसने ये हरकत की। मैं ये बात जानता हूँ कि वहाँ एक कालीकट का एरिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं मलप्पुरम, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है और वहाँ से सब मुस्लिम जीत के आते हैं मुस्लिम लीग के बैनर्स पर और वो मिनिस्ट्री में भी वहाँ पर ज्वाइन किए जाते हैं। लेकिन वो हालात हिंदुस्तान के दूसरी जगहों में नहीं है। मुसलमानों में एक तरह से डर है और डर इस बात का है कि और उन मुसलमानों को डर अपनी खुद की पार्टी से भी है। अगर वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस से डरता है, समाजवादी से है तो समाजवादी से भी डरता है। वो जो सियासी पार्टी में है उससे वो डरता है कि अगर मैं खिलाफ कुछ भी कहूँगा या मैं प्रोटेस्ट करूँगा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद को कुर्बान करते हैं। तो जब तक ये जज्बा, जैसे कि देखा गया है मिडल ईस्ट के अंदर, हमास ने जो है वो अपनी जानें गंवा दी और इतने हज़ारों लोगों को कुर्बान कर दिया, फिर भी अपनी जगह पे अड़े रहे और लड़ते रहे और लड़ रहे हैं। वो जज्बा जब आएगा तब जो है ये डर का माहौल और इस लालच का माहौल ख़त्म होगा। हिंदुस्तान का बंटवारा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया है हर कम्युनिटी के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि आपको पूरी आज़ादी है
कोई भी अकीदे की, कोई भी मज़हब की, कोई भी ज़बान की, उसके अंदर किसी की रोक नहीं है, किसी सरकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी आवाज़ जो है उठाने की ज़रूरत है और एक बन के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उसके इस स्टेटमेंट पर खुद हिंदुओं ने कंडेम किया। नीतीश रानी के स्टेटमेंट को किसी ने लाइक नहीं किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लीडरान जो हमारे हैं मुल्क के, और ये बीजेपी पार्टी और आरएसएस के, ये लोग जो है इन छोटे लोगों से बुलवाते हैं, इसलिए कि खुद नहीं बोलते। ये छोटे छोटे लीडर्स, ये छोटे छोटे लोग जो है ये बोलते हैं। इसमें एमपीज भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, जिनके जरिए बुलवाया जाता है। तो वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, वो पार्टी का स्टैंड है, इसलिए पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले। वो बीजेपी का एमएलए है और उससे यही उम्मीद थी। जो पथराव हुआ वो पथराव हुआ इसलिए कि पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, और पुलिस का लाठीचार्ज किस पे हुआ? मुसलमानों पर। तो मुसलमान जो है वहाँ के इकट्ठा हो गए और उन्होंने एजिटेट किया और उस पर पथराव किया। तो उसके सिवा दूसरा कोई चारा था नहीं, इसलिए जो है उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन उसकी पोजीशन अब ऐसी हो गई है कि अब वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा नहीं सकता और न इलेक्शन लड़ सकता है। मेरी अपनी रीडिंग है और मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि मैं सियासत में कम से कम 15 साल रहा हूँ और मैं हज़ारों लोगों से, हर तबके के लोगों से और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में लोगों से मिल चुका हूँ। और मेरा ये तजुर्बा है कि जो पुलिस जिसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है, पुलिस फोर्स बनाया गया है लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन पुलिस जिसका नाम है वो यूनिफॉर्म में पुलिस है, और यूनिफॉर्म के बाहर जो है वो कम्युनल है और वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये बात बिल्कुल सच है और ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही सब पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर रही है। तो ये अवाम के ऊपर है कि कैंडिडेट की हैसियत को, उसकी पोजीशन को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी ईमानदारी को समझें, और चाहे वो 10 कैंडिडेट हों, लेकिन उस एक कैंडिडेट को जिताकर लेकर जाएं ताकि वो उनकी आवाज़ उठाए। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि अपनी ताकत को खुद कमज़ोर न करें और सही कैंडिडेट को, मुसलमानों के अगर अपने एरिया के अंदर कई लोग खड़े हैं उसी कौम के, तो मकसद समझ लें कि वो वोट को डिवाइड करने के लिए हैं। तो जो सही हैं और जो ईमानदार हैं, जिसको वो जानते हैं, और अवाम ये समझती है कि ये वोट डिवाइड करने के लिए है, तो सही कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को वोट करें और बाकी का बायकॉट करें।